है मुझको। तो उस संपूर्ण स्वराज्य की कल्पना का क्या हुआ कि जब 125 अंग्रेजों की कंपनियां इस देश में छोड़ दी गई और एक कंपनी को ले गए सिर्फ यहां से। क्यों छोड़ दी उन्होंने? उसका बहुत सीधा सा जवाब है जो समझ में आता है कि अंग्रेजों को लूट का माल मिलता था। उनकी जो कंपनियां हिंदुस्तान में धंधा करती थी वो मुनाफा कमा के ले जाती थी, तो वो मुनाफा उनको मिलता था और वो मुनाफा बंद हो जाए ये उनको मंजूर नहीं था। तो बहाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को तो वो वापस ले गए। क्यों? क्योंकि सारा का सारा आंदोलन ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ ज्यादा था। उस जमाने में बाकी ब्रिटेन की कंपनियों के बारे में इतनी चर्चा नहीं थी, लेकिन ईस्ट इंडिया के बारे में तो बहुत बड़ी चर्चा होती थी। तो वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ आंदोलन था वो सारे देश के लिए न्यूक्लियस बना था। तो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को तो ले गए, लेकिन 125 कंपनियों को यहीं छोड़कर गए। गलती तो यहीं हो गई हमसे कि उन विदेशी लुटेरों को पूरी तरह से भगा देने की जरूरत थी, तो उनमें से सिर्फ एक कंपनी को भगाया, इस कंपनियों को इसी देश में रखा गया और वो 125 कंपनियां ही आज बढ़कर 4000 हो गई हैं। माने हमारी प्रॉब्लम की जड़ वहीं पर है, 1947 के उस समझौते। अगर ये ना होता, ये गलती ना होती कि 125 कंपनियों को रखेंगे और एक को भगा देंगे, तो शायद ये दुर्दिन नहीं देखना पड़ता जो आज हम देख रहे हैं कि देश में 4000 परदेशी कंपनियां हैं। और उन 125 कंपनियों में कुछ कंपनियां तो बड़े बड़े नाम वाली हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, ब्रुक बॉन्ड इंडिया लिमिटेड उसी जमाने की कंपनी है जबकि ईस्ट इंडिया थी, आज की नहीं है, ये 100 साल पुरानी है। लिप्टन इंडिया लिमिटेड आज की कंपनी नहीं है, 100 साल पुरानी कंपनी। इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्री जिसका नाम है आईसीआई, आज की कंपनी नहीं है, अंग्रेजों के जमाने की है। और ये इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्री वो कंपनी है जब अंग्रेजों के जमाने में भी हिंदुस्तानी कंपनियों को बर्बाद करने की कोशिश करती थी। आज आजादी के 50 साल में भी एशियन पेंट जैसी स्वदेशी कंपनी को बर्बाद करने की कोशिश में लगी हुई है, वही आईसीआई कंपनी है। आज ये आईसीआई कंपनी हमारे देश की सबसे बड़ी स्वदेशी कंपनी एशियन पेंट्स को टेक ओवर करने की कोशिश में लगी हुई है। एक बार वो कोशिश फेल हो गई है, लेकिन जरूरी नहीं है, वो हो सकता है दूसरी बार फिर प्रयास करेंगे, तीसरी बार फिर, क्योंकि उनका जो चरित्र है वो नहीं बदलता कभी। वो चरित्र जो अंग्रेजों के जमाने में था वही चरित्र आज भी है। तो कैसे हम कह सकते हैं कि हम आजाद हो गए हैं? आर्थिक गुलामी तो वैसी की वैसी है। और उससे भी ज्यादा तीसरी गंभीर बात यह है, शायद वो समझौते में ही शामिल है, उसके दस्तावेज अभी नहीं मिल पाए, लेकिन मैं ये अनुमान से कह रहा हूं। दस्तावेज मिल जाएंगे तो इसी बात को मैं ताल ठोंक के कहूंगा जैसे बाकी सारी बातों को कहता हूं। शायद यह भी हुआ होगा कि अंग्रेज जब चले जाएंगे, अंग्रेजों की सरकार यहां से चली जाएगी, लेकिन अंग्रेजों के बनाए हुए सारे के सारे कानून हिंदुस्तान में चलते रहेंगे आजादी के बाद भी। ये ऐसा ही एक समझौता हो सकता है, हुआ हो, अनुमान मैं कर सकता हूं, क्योंकि जब ऐसे ऐसे समझौते हो सकते हैं तो यह समझौता होने में भी कोई मुश्किल नहीं आई होगी। और वही मुझे दर्द है, दुख है कि अंग्रेजों के जमाने के बनाए हुए हिंदुस्तान में 3735 कानून हैं जो अभी भी चल रहे हैं। वो कानून 200 साल पुराने हैं, कुछ कानून 250 साल पुराने हैं, कुछ कानून 150 साल पुराने हैं, कुछ कानून 100 साल पुराने हैं। आप जरा सोचिए कि कोई कानून मान लीजिए 150 साल पुराना है, तो 150 साल पहले देश की परिस्थिति क्या रही होगी? तो 150 साल पहले की देश की परिस्थिति में कोई कानून बनाया गया, और एक दूसरी बात कि वो कानून बनाया अंग्रेजों ने अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए। तो जो कानून अंग्रेजों ने अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए बनाया हो और जो कानून देश की 150 साल पुरानी परिस्थिति के हिसाब से बनाया गया हो, वो कानून आज कैसे लागू हो सकता है? उसके पीछे वो कौन सा रैशनल है, कौन सा तर्क है कि 150 साल पुराना कानून भी इस देश में वैसे ही चलेगा जैसे अंग्रेजों के जमाने में चलता था? ये कौन से तर्क से हम मान सकते हैं और स्वीकार कर सकते हैं? और ऐसा कानून कौन सा है? मैं आपको बताता हूं कि हिंदुस्तान में 150 साल पुराने कानून कौन कौन से हैं। लगभग 150 साल पुराना कानून है इस देश में जो पुलिस का कानून है, जिसका नाम है इंडियन पुलिस एक्ट। ये इंडियन पुलिस एक्ट 1861 का बनाया हुआ है। ऐसे ही एक दूसरा कानून है जिसका नाम है
इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट, अंग्रेजों के जमाने में उसको कहते थे इंडियन सिविल सर्विस एक्ट, अब उसको कहते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट, बाकी कुछ भी नहीं बदला है उसमें। 140 साल 135 साल पुराना कानून है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, जो अभी भी चल रहा है इस देश में। 125 130 साल पुराना कानून है इंडियन टेलीकम्युनिकेशन एक्ट, जिसके आधार पर पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट काम करता, 1885 का बनाया हुआ कानून है। आज से लगभग 100 साल पुराना कानून है लैंड एक्विजिशन एक्ट, 1894 का बनाया हुआ है, वो आज भी चल रहा है इस देश में आजादी के 50 साल के बाद भी। तो ऐसे ऐसे वो सारे कानून चल रहे हैं इस देश में जो अंग्रेजों ने बनाए थे इस देश में। और अंग्रेजों ने क्यों बनाए थे? उसके पीछे अंग्रेजों का स्वार्थ था। क्या स्वार्थ था? अंग्रेजों ने इस देश में इनकम टैक्स एक्ट बनाया, अंग्रेजों ने इस देश में सेंट्रल एक्साइज एक्ट बनाया, उसके साथ उन्होंने सॉल्ट भी जोड़ दिया था। सेंट्रल एक्साइज एंड सॉल्ट टैक्स एक्ट पूरा नाम होता था, वो अभी तक चल रहा है। 2 साल पहले उसमें से सॉल्ट नाम हटाया गया, बस बाकी सबका सब है। मैंने सॉल्ट भी हटाने में हमको 50 साल लग गए उस कानून में से। तो ये जो टैक्सेशन के टोल टैक्स, अभी थोड़ी देर पहले मैं त्र्यंबकेश्वर से आया तो वहां शहर में घुसने ही के लिए वो कहने लगा 10 रुपया दो। काहे का 10 रुपया? कि टोल टैक्स लगता है। तो मेरा पहला रिएक्शन यही था कि अंग्रेज तो मर गए और चले गए, यहां से टोल टैक्स छोड़कर गए हमारी छाती पर, जो अभी भी चल रहा है इस देश में। ऐसा ही एक कानून है ऑक्ट्रॉय टैक्स, ये भी अंग्रेज छोड़कर गए थे इस देश में, वो भी ऐसे ही चल रहा है इस देश में। और ऐसा ही एक कानून है सेल्स टैक्स, जो अंग्रेजों ने अपने जीवन में, माने हिंदुस्तान छोड़ने के अंतिम समय में बनाया था और लागू करवाया।